एंजाइटी वाले कौन कौन है यहाँ पे? लव वाले कोई है? किसके पास है भाई फियर? अच्छा, एंगल पे है आपका? We are never single by choice, you know. बांट दूंगा। Welcome to Dumenge presents Lose Emotions, a concept crowdwork show where emotions meet stand-up. चुनो अपना emotion, spin होगा wheel, and 3 comedians might just help you heal. My name is Archie. आप तो दुकान हो। Funniest stories, मैं अपने एक्स के साथ यहाँ पे देखने आई हूँ। win 50-100 rupees in Dumenge currency. Of course, sponsors, right? Are you ready to spin your emotion to funny? पर इसे YouTube पे मत लाना। माइक वापस दे दो। मेरा फेस नहीं आना चाहिए। आवाज आएगी, नाम आएगा, आधार। मिस्टर ओंकार यादव एंड कौस्तुभ अग्रवाल। हम तेरे से बात करेंगे कि तू क्या फील करता है इन जनरल इस हफ्ते में और जो नहीं, तू क्या फील करता है वो ये व्हील बताएगा। ये बिल क्या है? व्हील में इमोशंस है बहुत हम ज्यादा। सोनपुर मेले गए थे, वहां से उठ ओ डिस्गस्ट ओंकार क्या क्या जो भी डिस्गस्टिंग है उसको मैं एक अच्छा देना। नहीं, तूने कब Disgust feel डिस्गस्ट किया। इमोशन फील किया? मैं कुछ फील नहीं करता। तू फील ही नहीं करता। मैं कुछ फील नहीं करता हूँ भाई, ये इन सब के बारे में है ना शो। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सा तो। तेरे को भी जानना चाह रहे थे। कभी नहीं किसी कोई पब्लिक टॉयलेट चला गया, क्या हक्का किसी ने फ्लश नहीं किया, वैसा वाला। भाई डिस्गस्ट देखो, किसी का हग्गा देख के डिस्गस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है ही एक सेटिस्फेक्शन का प्रतीक। ओ कोई वाह। सेटिस्फाइड हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। ये सही है भाई। अगर मैं कोई कुत्ता देखूं वो जोर लगा रहा हूँ और उसकी पोटी ना आए तो मुझे डिस्गस्टेड फील होता है कि इसकी पोटी अपने साथ लेके घूम रहा है। ओ हमारा ही शो है। Guilt. गिल्ट जैसे मेरा जब ब्रेकअप हुआ था, और अब मैं रियलाइज करता हूँ 5 महीने बाद कि वो इतनी गलत भी नहीं थी यार। मतलब मैं जानबूझ के उसको क्रेजी बुलाता। एक्चुअली हुआ क्या था ये तो तुम दोनों को पता ही है। मैं वो इसका गिल्ट देख के मुझे डिस्गस्ट आता है। यार टॉक्सिक था यार। टॉक्सिक तेरे जैसा हेल्दी रिलेशन नहीं था मेरा भाई कि सब बढ़िया चल रहा है। मेरे इसमें बंदी भाग गई मॉल से, अब क्या करूँ, पीछा करूँ। मैं टिर्री के पीछा कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तो मेरी लाइफ नहीं समझता, ये बाल यहाँ से ऐसे नहीं जा रहे हैं। तेरे से बच के जाने के लिए कोई भागेगा भी नहीं, सिर्फ सीधा पैदल चल के तेज चलो, चलो। है ना। रनिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। और दोनों भागते तो हेल्दी भी हो जाता रिलेशन। मैं केवल एक एफर्ट लगा रहा था। ओ लव आया भाई पहले में। लव वाले कोई है यहाँ पे? एनीवन हु हैज चोजन लव? हेलो मैम, हाय, व्हाट्स योर नेम? I am Shivangi. शिवांगी। Yes. शिवांगी, आपने लव क्यों चूज करा है? It's a nice emotion. सॉरी? It's a nice emotion. It's a nice emotion. Yeah. That's it. I feel it. एंड आर यू विद समवन राइट नाउ? Yes. Is he that person? हाँ आपने ऐसे Be proud of him ना, थोड़ा से लीन करके बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ आंखें यूं कर दी, पता है जैसे डॉक्टर करता है ना, कितना टाइम बचा है। और उन्होंने लव क्यों नहीं चूज किया? आपने क्या इमोशन किया? एंगर। ओ सेम ही जगह से बनते हैं वैसे, बट ठीक है। नहीं, हाँ मैम, so love, would you want to tell us how much love do you feel? It's very recent. I think it was on 19th of this month. क्या ये फ्लिपकार्ट से आया क्या आपके पास? सेल से पहले या सेल से बाद? बिग बिलियन डे पे मिला था। हाँ। So what is that one quality which you liked so much about him that आपका काम से distract हो गया और आप? He is very intelligent. He's very intelligent. चलो भाई, theory बोल। वेरी इंटेलिजेंट बोला है। हाँ। बट मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। अगर आपको इनका ब्रेन पसंद है तो 50 साल बाद आपको गिल्ट आएगा कि यार ये तो मैनिपुलेट कर पाया और मैंने करने दिया क्योंकि मैंने इसके ब्रेन के ब्रेन तो एक प्रॉब्लम है। डेट डम। भाई ये कितनी अच्छी टैग लाइन है भाई। Date down. प्रीमियम खरीद लो इसका। Very lovely couple. मैं आपको actually ओंकार, can you pass? मैं आपको 50-100 रुपीज एक्चुअली दे। नहीं ओए, मैं आप ये कह रहा हूँ राउंड ऑफ अप्लॉज भाई। एक बार 51 genuinely want to give you। कमेटी की तरफ से। वो
अरे यार मैं करता हूँ, तू हमेशा गिल्ट आ जाता है। ओ खुश हो गई किसी कोई? एंजाइटी में कौन खुश हुआ है? बिल्कुल वैसे बोला एंजाइटी। मैं कहा भाई कितनी प्यारी तरीके से। एंजाइटी वाले कौन कौन है यहाँ पे? उन्होंने माइक छीन लेके कि हाय बर्थडे Birthday बॉस। उसका। आपको एंजाइटी क्यों है फिर? दिन भर सिर्फ मैं सोया हूँ। ठीक है, अकेला मी टाइम नहीं चाहिए होता आपको? चाहिए होता है, बट जब नहीं चाहिए होता है तब मिल रहा होता है तो कह रहे यार वो 364 दिन होता हूँ मैं। ये आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है? ना फ्रेंड। ना हाँ अच्छा, हम वेट कर रहे थे कि कब उस पर आए Oh, एंड ही okay. इज एंग्शियस बिकॉज ही हैड अ फाइट विद हिज गर्लफ्रेंड. ओके बिकॉज शी इजंट देयर राइट, यहाँ पे है नहीं वो। ओ और सीट खाली है। हाँ यस, अच्छा इतनी लड़ाई हो गई कि वो आई नहीं? वो है ही नहीं यहाँ। वो है ही नहीं? शी इज आउट। क्या तो हमें दिख नहीं रही है क्या बस वो? भाई ये मजेदार है, आपका बर्थडे सॉरी। क्या सोचा है? जैन दोनकर भाई। क्या सोचा तुमने? नहीं सोचा, नहीं मजे आ गए। क्योंकि बर्थडे के दिन गाली खाना ना बंदी से, उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं है भाई। उसने मुझे विश भी नहीं 14 किया। फेब का ब्रेकअप, वो भी एक मस्ती चीज है। लड़ाई का रीजन तो रहने देते हैं, बट मेरा बर्थडे है एंड उसने मुझे विश भी नहीं किया। विश भी नहीं किया तो भाई ये even तो उसे थोड़ा पता इसमें है। थोड़ा सीरियस होते हैं, हंसी मजाक नहीं करते। हाँ क्या पूछो तो इसने क्या भाई इसने ये क्यों मैंने करा पता है, होगा? लड़कियों का मुझे सही नहीं लगता पता है। और विश नहीं किया, ये भी तो बर्थडे सरप्राइज है। हाँ सोच मैंने क्या पता वो surprise दिया। 11:59 PM पे कर दे। मैं और भी उससे वेट क्या होगा भाई, 1 मिनट बचा है। IRCTC की टिकट थोड़ी है तो ये बुक तो हो गई ना तत्काल में। चाहे 9 बजे हो चाहे 9, ये थोड़ी कुछ होता है भाई। ये मुझे प्रॉब्लम है मैम, मैं समझ रहा हूँ आपका वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, बट एवरी टाइम अगर मैन सेज कि यार आई हैड अ टॉक्सिक रिलेशन, तूने पक्का कुछ किया होगा। अरे कभी वो गलत, बर्थडे है उसका बर्थडे है। और तो भाई हाँ यार मतलब इतना भी नहीं, इतनी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है भाई कई बार। बोलना भाई क्या हुआ है? बोलने से तो हाँ गलती किसकी थी ये बता दे चल। मेरी होगी मे बी। अरे तू पहले बताता था, मैं लड़ लिया फालतू में। मैम सॉरी, हम चुकी हैं, नहीं है नहीं. हम में ही कुछ कमियां हैं। बर्थडे के दिन क्या गलती करी तूने? बीइंग अ गर्ल मैं बोल रही हूँ इसकी गलती Please. नहीं है. नहीं है ना? अरे नहीं है. वाह, अब वापस खड़ा हो जा। वेट, इसमें बीइंग अ गर्ल का क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक लड़की का पीओवी दे रही वो हूँ. मुझे पास दे कोई देना। पीओवी नहीं होता, तो यूनिसेक्स बहुत- पीओवी लेके आओ यहाँ बहुत पे। पीओवी होती है, आपको पता होना चाहिए अब तक तो. अच्छा मैम आप बता दो क्या गलत था, कौन गलत था, क्यों हुआ था? बंदे ने अपनी बंदी को एक कॉफी भेजी थी. हाँ इरशाद ओ मैं फट गया भाई। कॉफी भिजवाई अपने बर्थडे पे बंदी को? ना कॉफी कल भिजवाई थी। वो फिलीपींस रहती है तो मैंने कल भिजवाई थी उसके लिए कॉफी एंड डोनट्स। बट सर, ये वाली हमारे बात समझ कुछ नहीं आई, फिर से बोलेंगे एक बात प्लीज? वो फिलीपींस में रहती है। फिलीपींस रहती है? हाँ ओ सी एन तो मैंने इंडियन गर्ल। ना है इंडियन, MBBS परस्यू कर रही है। अच्छा MBBS कर रही है वहां से। आपने कॉफी भिजवाई, फिर क्या हुआ? कॉफी एंड डोनट्स भिजवाए थे एंड हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स सेट थे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले कभी भिजवाए थे एंड फिर किसी फाइट में वो सामने आ गए थे तो उसे लगता ही गिरवा देता हूँ मैं ऐसा। समझ गया। एक बार मैं समझ पाया हूँ इस बात की, मैं आपको बताऊं कि मैं समझ पाया हूं नहीं आपकी बात। बताओ ठीक है मैम, आपके लिए भी है ना कि आपने कभी लड़ाई हुई होगी, आपने कुछ मंगवाया होगा और वो लड़ाई में ऐसा होगा कि तुम्हारे लिए तो ये सब करवाते रहो और तुम इतना भी नहीं कर सकती, ये कर दिया था आपने। हाँ ठीक है, गलत है तू। हाँ ठीक है। हाँ और ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं? नहीं, वो- रिलेशनशिप में ग्राउंड रूल्स क्या है? तेरे क्या कुछ नहीं है। है? क्या ग्राउंड रूल होते हैं भाई? क्या बातें कर रहे हो? फाड़ दूंगा। ये सब बहम की बातें हैं, बट रूल्स नहीं बनाते भाई। ना वो कुछ चीजें होती हैं कि जो हम दोनों को पता है कि ऐसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आपने भिजवाई यार तो ये इस- जेफरी डामर का रिलेशन लग रहा है। चीजें हैं। जो टेप में बताऊंगा। हाँ, वैसे कोई डेल थोड़ी दे फिलीपींस में रहा। रहती है लड़की, कभी कभी आती है। क्या ग्राउंड रूल्स? उसने इतना बड़ा रिएक्शन दिया। मेरा नेक्स्ट डे अगर बर्थडे है, कल की बात है ये, तो आज फिर
इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि बिल्कुल फिर नहीं विश थी भी भाई। नहीं किया। भाई लेकिन मैं बता रहा हूँ तू उसी के साथ रहेगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना वो इमोशन इन्वोक कर पाती है जो कोई और नहीं कर पाता। देख वो फिलीपींस में बैठ के तेरा दिमाग चुप गई, समझ रहा तू? उसके बाद इतनी पावर है तेरे पास कि तू यहाँ बैठा और तू कह रहा है मैंने कॉफी तो मंगाई थी यार। यार मेरे इसमें भी कैसे आ रहा हूँ मैं? क्या विश करेगी एक नहीं बार भाई करेगी? के लिए हैप्पी बर्थडे हम बोलते हैं यार। भाई दारू पीता है? भाई का ब्रेकअप हुआ है, तुम तालियां बजा रहे हो। खुश रहेगा कम से कम। हाँ है ना? मैं दारू मत पी, दारू को हथियार मत बना भाई। भाई तू नशे काट रहा है। तो वो कह रहे सिर्फ दारू को मत कर। भाई यही प्रॉब्लम है सोसाइटी के साथ। क्यों? क्या ब्रेकअप हुआ, ले दारू, हो जा खुश, क्या है ये? तो दुखी रहे बैठे। भाई हाँ। ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ। नहीं नहीं वो मान ले। भाई तेरी खुशी के लिए कह रहे हैं। और वो कितने बर्थडे का वेट करिए, क्लियर मैसेज है कि ये नहीं चल रहा है। भाई मेरे कोई इतना गुस्सा नहीं होता है, और अगर गुस्सा होता है, अगर तुम्हारी एक दिन की फिक्र नहीं है तो तुम जिंदगी देना चाहते हो उसे। बहुत गहरी बातें हैं। बहुत सही बात है। ताली दे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। वी फील सो सॉरी फॉर यू। एक बार इनके ताली और ताली happy मारते birthday भाई। सो सॉरी। बट पहले मैं बीयर भी घुमाना चाहूंगा, मेरा भी इमोशन है। आजा। ओ अरे उल्टी साइड करना। हाँ फियर। ओए भाई फियर करते टूट गया। हुए हो गया। उल्टे साइड करना था कोई तुझे। नहीं है भाई। फियर पे लगा दे। रुक जा, सुन एडिट की पावर दिखाता हूं मैं तुझे। ओ ठीक है। अरे उसका शॉट आ गया यार। मैं कह रहा था ना बार बार उल्टा, तू देख भी नहीं रहा है। हाँ कोई नहीं। फियर बताओ किसके पास है भाई? फियर मैम। मैम आपके पीछे से आता है, फियर मत होना। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? पर इसे YouTube पे मत लाना। फिर तो मैम किसी माइक और को वापस दे दो। है ना? फिर तो पॉइंट ही क्या है यहाँ पे? मेरा फेस नहीं आना चाहिए बस। अब नहीं आएगा फिर फेस नहीं आना। चलो। फेस नहीं आएगा, आवाज आएगी, नाम आएगा आधार। ठीक है। नहीं आएगा। माय नेम इज प्रीति झा। प्रीति झा। हाँ। please बोलो। मैं इंडिया से खेलती हूँ। ओ आप भी प्रीति जाओ। बिल्कुल ऐसे करके बोला आपने, जैसे चक दे इंडिया में नहीं बोला था उन्होंने। मुझे एक ही नाम सुनाई देता। हाँ प्रीति झा बताओ। मैं अपना फियर बताऊं? मैम मेरा बता दो, है ना? हाँ प्लीज मेरा फेस मत दिखाना प्लीज, क्योंकि ये फियर जो है ना, मैं इसीलिए है। मैम नहीं मेरा आएगा। फेस रिवील ना हो बस। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये पहला फियर हो गया। दूसरा, मैं अपने एक्स के साथ यहाँ पे देखने आई हुई है। ओ नाइस। अभी तक सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं हुई। किसी का घर टूट रहा है, किसी का बन रहा है। नहीं, इतना ध्यान रखते हैं लोग। आई लव माई बॉयफ्रेंड वेरी मच। यस। तो आपका बॉयफ्रेंड है, ही इज योर एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ या। ओ तो गिनी सूट में बैठा है भाई बंदा। आपका चेहरा तो सच में रिवील होना चाहिए वैसे। नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक। इट्स ओके। बट प्लीज एक हम कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ट्रांजिशन ऑलवेज कि ना वी स्टार्ट हेटिंग ऑन द पर्सन, बट वी आर नॉट हेटिंग ऑन यू, वी जस्ट वांट टू नो योर साइड सो वी कैन जज यू फुली। वी वांट टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैं कल अपने बॉयफ्रेंड को एयरपोर्ट पे छोड़ के आई। ओ क्यों? पक्का नहीं आएगा ना? वो आएगा बट मुझे कॉमेडी शो अटेंड करना था, इसके बारे में मुझे इसने बताया, तो मैं इसके साथ आई। ये तो बॉडीगार्ड की स्टोरी है मैम, पता है? एक मिनट आई वांट टू नो वन थिंग। आपके बॉयफ्रेंड को वैसे पता है दैट यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम? नॉट एट ऑल। वो बहुत चिढ़ता है इससे। हो गया। तो आप आई वंडर व्हाई, क्या हो गया? आप एक मिनट आप MBBS कर रहे हो क्या? He will kill me. He will genuinely kill me अगर उसको कभी भी पता चला कि मैं इस कांटेक्ट में भी हूँ। समझ गया। नहीं आपकी आवाज भी ना वैसे। कह रहा है गफूर।
कम से कम दूर बैठो। ये क्या मतलब है पास बैठने का? ओके, आई वांट टू आस्क यू दिस, जब आपके बॉयफ्रेंड को पता है कि he does not like him, why are you still in touch with him then? मेरे को यहाँ पे आना था ना, तो किसी और के साथ आ जाते। मेरे को नहीं पता था। अरे आप मेरी जगह बैठो मैम। इतनी खाली I चेयर। literally love my boyfriend very much. मेरे को इससे कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा। नहीं है। और वो ऐसे देख रहा है, वो लड़का ऐसे देख रहा है। मुझे सच में कुछ भी नहीं है। बट कुछ भी नहीं, रिलेशनशिप में nothing. आपको उसकी भी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा ना भाई। वाह मैं नहीं बोल देता। यार, please reveal पिल्स मत मैं खाऊं? हाँ। और ये शो PMS पे अपलोड हुआ है ना भाई, ये इसकी छाती पे तो अपलोड नहीं हुआ। नहीं मुझे अब ना थोड़े से डाउट्स आ गए हैं सबको। थोड़े से हाँ बड़े बड़े भाई, दाल में काला नहीं है, दाल काली है। जो आपका एक्स है वो उससे भी मेरी बात हो सकती है क्या अभी कॉल पे? ऐसी भाई, हाँ वही ना उससे। ओ भाई तेरे को भी मैं वही बोलूंगा, मूव ऑन भाई। कड़वे घूड़ पहले लो, वही वाली बात जो। तो क्यों है तू, तुझे पता है अभी इसको लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए तो हम लोग ब्रेकअप हो गया हमारा। ओ भाई डन 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 डन। भाई तो चेंज ही हो जा रहा भाई, एकदम हाँ चेंज। और थोड़ी ये देर तो में बास्केट तो बॉलीवुड का एंडिंग है एकदम। भाई और ये ना वो धूम धूम की तरह आएगा कि मैं लड़का भी नहीं हूँ। वही तो भाई। ये बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत नार्सिसिस्ट है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। अच्छा लग ये नहीं सिर्फ रहा। खुद से ही प्यार करता था। अरे अब भी लाइन मार रहा है भाई। भाई प्लीज से माइक ले लो। मैम पता है मैं एक दोनों को एक चीज कहूंगा, जो भी आपका हो, जो बंदा जिसको आप एयरपोर्ट छोड़ के आया ना उसको बोल तू वहीं रह, है ना? आई लव हिम वेरी मच, ओह ऑफ कोर्स। लग क्यों नहीं रहा है? बट आई लव हिम। मैम आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग। यार हम ना प्रीति को समझा नहीं पा रहे कुछ, और मैं चाहता हूँ कि कोई सेंसिबल लड़की कुछ सवाल प्रीति से पूछे। मैं समझा सकता हूँ। रुक जा, मैं जा, एक please सेंसिबल रुक जा। लड़की हूँ भाई आई एम ए सेंसिबल गर्ल भाई। कोई लड़की है यहाँ पे? एक मिनट यहाँ पे एक माइक देना, और आप लोग थोड़ा दूर होके बैठना, लड़ाई नहीं शुरू होनी चाहिए। जस्ट बी सिविल। और हाँ सिक्योरिटी पास ही रहना थोड़ा। मैम आपका नाम क्या है? This is Simran. I want to start with I am here with my boyfriend. एक मिनट पहले अपना माइक मुंह के पास। हाँ, I am here with my boyfriend. And मैं अपने relationship के हिसाब से बताऊँ तो when I am dating a person तो I don't feel the need to have Connect कुछ with भी past का अपनी life Yeah, में। yeah. तो first question यही है कि why do you think you should be friends with him? और in talking terms with him. मतलब उसने आपको इस शो के बारे में बताया, that means you are in talking terms with him. या That good is our point. question कि why are you in talking terms with him? वकील है, लड़की स्मार्ट है। मैं इसके टच में थी नहीं वैसे। आप इसके टच में नहीं हो, इसने शो हाँ, के लिए मैं बुलाया। इसके टच में नहीं हूँ, मतलब हम बात ही नहीं कर रहे काफी टाइम हो गया। आई थिंक 6-7 मंथ से भी अबव हो गया, मैं बात नहीं कर रही। बट सच में नहीं कर रही। तो अरे ठीक है, आपको हमें भी prove करना है यार। एक मिनट। आपने 7 महीने के बाद पहला मैसेज जो आपको इससे आया वो ये है, इस शो पे चलेगी। एक्चुअली आया है। और आप आ भी गई। टाइमिंग भी देखो 9:30 बजे। हम क्या मेरे को ऐसा करेंगे? लगता है कि फीलिंग्स मैटर करती है। आई डू नॉट हैव एनफ फीलिंग फॉर हिम। आई लव माय बॉयफ्रेंड वेरी मच। मैं उसको भी समझाती हूँ कि ठीक है, ठीक अगर है। वो भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, मैं समझ आपने गया इतनी बात। बार बोल दिया, अब तो वी आल्सो लव हिम यार। उस बंदे से बात कराओ। इफ एनी केस अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको कभी कुछ नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स मैटर। अगर वो लिटरली उसको पसंद करता है या कुछ भी ऐसा होगा उसका तो मैं मैम उसे भेज उसकी दूंगी। एक बट वो प्रोफाइल नहीं है। पिक्चर लाइक पे फाड़ दोगे उसकी? नहीं है ना? नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं फाड़ी उसकी। अच्छा भाई ठीक है, ठीक है। भाई क्योंकि आपको पोलीएमरस लोगों का वकील बनना चाहिए। एक बार सिमरन के पास एक मिनट मुझे बात करनी है। वो मैं आपको एक और बात बताऊंगा, पहले तो आप बताओगे, आप बहुत स्मार्ट हो, पहले पीटो इन्हें फिर मैं सिमरन बोलो। हाँ, सो अब मैं फिर से अपने रिलेशनशिप का एग्जांपल आऊंगी। तो अगर आप एक अगर तो बाय इसको- चांस गलती से तुम्हारा टूट गया ना किसी दिन, अगर तो वो उससे बात नहीं करेगी। वही हाँ, तो बताना बात- चाह रही है। उस चलो बंदे ठीक की है। पटरी है कि आंसर भी नहीं देना, मुझे बोलना है इफ यू लव हिम सो मच। आई थिंक लव में रिस्पेक्ट इज अ वेरी 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 बिग फैक्टर। कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पसंद कि आप इससे बात करती हो, तो
आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट आपको बात नहीं करनी चाहिए, एंड वो भी पीठ के पीछे। नहीं, मेरे को सच में इस मामले में गलत मत समझो, मैं सच में उसको बहुत पसंद करती हूँ। भाई आपकी बातें वैसी लग रही हैं जैसे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। वैसी बातें लग रही हैं। आज का समाज नहीं समझेगा ये हजारों साल बाद समझ आएंगे। That's why they were experiments with truth. थोड़ा पढ़ लेंगे हम। सर मेरे को एक मिनट मैं एक बार सर को माइक दो ना भाई। क्या विदिन भाई बोलो। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको पता है कि उनका रिलेशनशिप चल रहा है और आपको लोगों से भी समझ में आ गया होगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी एंट्री इनके रिलेशनशिप में और उसके बॉयफ्रेंड के एब्सेंस के में बिना मिलना गलत है, तो आपको खुद से मन नहीं कर रहा कि मे बी आई शुडंट? ओए क्या नहीं, क्या नहीं, क्या वो क्या गलत ठीक कर रहा सवाल है। गलत है? कर रहा है? आपको खुद से नहीं लग रहा आप कुछ गलत कर रहे हो? मैंने नहीं कॉल किया था सबसे पहले। आज तो Lost एकदम emotions. ब्रो एक बात बता, भाई आज बाकी सबके इमोशंस 1 घंटा इन पे एपिसोड निकलेगा आज। नहीं आप टेंशन मत लो, मेरे हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर उसको मैं बताता हूँ क्यों, उसको पसंद है अगर अभी भी वो तो सिंगल है ना। हाँ वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी तुझे इतनी बार किसी बहुत उसमें भाई पता है खराब क्या लग रहा था ओंकार, पता है खराब क्या लग रहा है, आई लव में, और वो यहीं बैठा है बंदा साथ में। अरे ठीक है भाई करता होगा, इससे मुझे कुछ भी नहीं है। इस घोड़ू से। एक मिनट एक काम करते हैं भाई मैं आपकी नहीं, वो तो देख ऐसे ही मरेगा। मणिकर्णिका में आज जाके लौट जाए कोई, आज आग दे दे भाई। कौन? वो बातें ही कह रही है उसकी, मैं अकेले भी जी सकता हूँ बट एक्स भी साथ बैठी है भाई। ये बात वो है ही नहीं। बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपका बंदा है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उस ढांचे से प्यार करते हो या उसकी फीलिंग से प्यार करते हो? उसकी फीलिंग से प्यार करते हो? उसकी फीलिंग में फिलहाल वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये बंदा, उसकी 1000 फीलिंग हो सकती है इस बंदे के बारे में, क्योंकि आपने ही बताया होगा इसके बारे में, वो नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, आपने उसके दिमाग में एक छवि बनाई जिससे वो हेट करता है। अब आप उससे ही मिलोगे और बोलोगे कि कुछ नहीं है, तो दिक्कत उस बंदे की सोचो ना, आप उसकी क्यों फाड़ रहे हो? लेकिन वही तो नहीं भाई, उस बंदे की गलती क्या है? उसकी गलती कुछ नहीं है भाई। रायपुर में एक सेकेंड, अगर उसकी गलती नहीं है तो यहाँ पे मैं भी तो इसको लेके कुछ भी गंदा नहीं सोच रही, ना मैं इसके साथ कुछ कर रही हूँ ना कुछ, मैं जस्ट यहाँ पे अटेंड करने आई हूँ शो। उसके बाद मत सोचो। लिसन ना यार, मैं आपकी पॉइंट समझ गया है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हो वीडियो जो में आने से क्यों डर लग रहा है? देखो प्यार वीडियो में आने से आपको इसीलिए डर लग रहा है ना, उसे बुरा लग जाएगा। सिंपल शब्दों में ही है, आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हो क्योंकि अगर आपके बॉयफ्रेंड ने देख लिया तो उसको बुरा लगेगा। आप ये नहीं चाहते कि उसको बुरा ना लगे? हाँ मैं चाहती हूँ। तो मत करना बात इससे। अरे मैं नहीं कर रही इससे बात आज के बाद भाई। ठीक है आज कल वो और फिर भाई परसों। सच में इससे बात नहीं कर रही थी। अरे मत ठीक है। करो बात ना। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रीति झा। प्रीति झा। और एक सैल्यूट इसके बॉयफ्रेंड के लिए Salute। जो हमें एयरपोर्ट पे छोड़ चुका है आज। ओए मैं एक बात पूछूं? हाँ। अब हम ये बात अपने बर्थडे बॉय से पूछे कि क्या लग रहा है भाई, अब तो क्या लग रहा है कि कोई ना बर्थडे तो आते जाते रहते हैं। क्या तो पड़ गई, ये तो सेम टाइम जोन्स पे हैं। गलत ही है भाई, गलत है। कि तुम रिलेट किससे कर पा रहे हो? मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बंदे से। जो एयरपोर्ट गया ना। हाँ पक्का तो आपकी गलती है फिर। मैम दैट्स अ वेरी बिग, दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू से। मैम एक दिन आपके साथ ऐसा होगा। तू क्रिस्टोफर नोलन को ले आ, उसकी बहन में करना पड़ जाए। अमेरिका का इतना था, तुम क्या हो? आज हम अमेरिका से कह रहे हैं भाई तुमने और गेम ही पहली चेंज बात कर दी। तो ये नार्सिसिस्ट नहीं है, आप नार्सिसिस्ट हाँ है ना भाई? प्लीज नार्सिसिस्ट। आप ना मैम whatever you decide it's okay, we are no one to judge, मतलब we are but what I'm saying, आप खुद कंफ्यूज्ड हो और कंफ्यूजन में ना कभी रिलेशन में नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज Yes. फीलिंग्स।
अगर आप जब तक रियल नहीं हो ना, जब आपको पता नहीं है, तभी मुझे लड़कियों का स्मार्ट लगता था। आई थॉट वुमेन वर मोर इंटेलिजेंट देन दिस, कि वो है ना, बिकॉज दे हैव दोस, वी आर नेवर सिंगल बाय चॉइस, यू डू नो दैट। नो, ये मर्द सिंगल नहीं है खुद की चॉइस से, दिस इज जस्ट कीपिंग हैपनिंग टू हिम मैन, हो रहा है बस। आप खुद से सोच सकते हो कि ईट प्रे लव मूवमेंट है मेरा अभी, तो आप क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो दो लोगों के साथ? सॉरी। आगे बढ़ते राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रीति झा एंड सिमरन। सिमरन के लिए मैं ताली बजा दूं। भाई आज बहुत सिमरन के लिए जोरदार तालियां। उसको देखने आना चाहती थी भाई। हाँ भाई, अरे लव यू मेरी जान, लव यू। हाँ सिमरन के लिए 5100 यार, 5100 का प्रीमियम इनरवेयर भाई प्लीज। और आपका बॉयफ्रेंड एंजॉय करेगा, मस्त अच्छे वेल टेक्सचर्ड गुड लुकिंग अंडरवेयर पहनाओ उसको। हाँ, ये वैसे नहीं है, चपते वपते भी नहीं है, बता, सच बता रहा हूँ। इसकी पीठ पे लिखा नहीं आएगा मेड इन जापान। नहीं ठीक है। और आप रुके कहाँ पे हो? Can we move on to the next feeling? Yes. और अब जिसकी अगली स्टोरी होगी उस पर बहुत प्रेशर है। हाँ भाई। Next feeling. एंजाइटी हो चुका है ना? अब तो बची नहीं कोई ज्यादा फीलिंग्स सबके अंदर। हाँ वही उसी पे आना चाहिए। कौन सा बचा है? एंगर बताइए। अच्छा एंगर पे आप कहाँ मैम, आप बताओ एंगर पे बता दो। एंगर वाले को माइक नहीं चाहिए, सीधा बोल। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? आयुषी। आयुषी, आपने एंगर क्यों चूज किया? मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ बैठी हूँ यहाँ पे। ओह हेलो फ्लैटमेट। हाय हाय। सो हम लोगों को एंगर है हमारी काम वाली दीदी पे। ओ क्लासेस, चुप हो जा। क्यों भाई? अरे क्या तुम क्या भाई, मैं कैसे शो पे आया हूँ भाई? सॉरी प्रीति। हाँ, आपकी जो हेल्प दीदी है। यस। हाँ। सो हम लोग उनको बोलते आ रहे हैं कि दीदी प्लीज थोड़ा तेल कम डालो, घी कम डालो, हम लोग को अच्छा, नहीं ये खाना प्रॉब्लम है। थी क्या? नहीं खाना है प्लीज। ओह माय गॉड, चेंज करते हैं। मैम ये ना, ये तो घरेलू दिक्कतें, तो हम हुसैन तो है नहीं जो घर में घुस जाएंगे आपके, टॉयलेट भी देख लें, काम वाली बाई से भी बात कर लें, ऐसा तो है नहीं। आपको इन्हीं दो चीजों से दिक्कत है ना? नहीं। तो आप उन्हें बोलो कि तू खाना बना दिया कर, और जब भी तेल और ये घी डालने की बारी आए तब हमें उठा ले। हाँ, और उतना ही तेल दो ना उतना जितना ही डाले डालो वो। एक नहीं। दिन। सो हमने उनको बताया कि दीदी हमने तेल एक कटोरी में रख दिया कि आप इतना ही यूज करना आज के लिए, उसके ठीक बाद भी है? नहीं करती हो? तो वो सुबह के लड़ने लगी कि मैं ऐसे खाना नहीं बना सकती, तुम लोग देख लो अपना। तो मत बना, मैं निकलो और क्या। सेम बात उसका पति बोल के उसे पीटता होगा, इसलिए वो ट्रिगर हो गई। ओ तेल ज्यादा, नमक ज्यादा है, भ्यू भ्यू। और फिर घर आते ही दीदी हमें भी नहीं नमक ज्यादा है, तो उसने भी भ्यू भ्यू दिया होगा। मेरी काम वाली थी, मैंने उनको बोला एक बार कि यार दीदी बहुत मिर्ची है खाने में, कह रहे मर्द तो खाते ही है। मैं कहा ये क्यों कर रहे हैं यार, तो मेरी मर्दानगी क्वेश्चन क्यों कर रही है यार मिर्ची पे यार। एक बार उन्होंने बोला था ना, जो मैं तेरी वाली- B26 तेरी में वाली, रहता था, हाँ। बोला था, इसने बोला मिर्ची ज्यादा है, तो बोल रही मैं चंबल से हूँ। ये बोला चंबल में मिर्ची खाते हैं, बोला चंबल में मेरे आगे कोई बोलता नहीं। तो गुंडी थी। मैंने एक बारी दीदी को आराम से बिठाया, मैंने उनके लिए कॉफी बनाई, मैंने उनको समझाया कि दीदी देखो, दीदी ऐसे प्लीज बनाता है। हमको पतला होना है, हम लोग सब डाइटिंग में हैं, हम भाई लोग चार। उनकी मनुस्थिति आप जानते नहीं हो। अरे उसको निकालो ना, बात खत्म करो। तू यस मैडम से आएगा क्या ये सब? हाँ क्या, मैं शार्क टैंक में पिच करने लग गया तब से। आगे बढ़ो यार, आपकी नहीं ये भाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़ते हैं, ये तो घरेलू दिक्कतें हैं। एक दिन आप उनको बना के पिलाओ और फिर बोलो ऐसी करा। बनती है अच्छी चाय। नहीं, इन्होंने तेल निकाल के दे दिया, ये नहीं। मैं तो आपको ऐसी स्ट्रेन का नाम बताऊंगा, सारे खाने अच्छे लगेंगे। वेट भी कम होगा। हाँ ब्रदर, व्हाट्स योर गुड नेम? शक्ति। मुझे एंगर है भुट्टो से। किससे? अच्छा, भुट्टो से, बुड्ढो नए लोगों से। हाँ बताओ ना। मतलब कि पीठ सीधी करके चल। नहीं, मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है कि इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो। क्या हुआ कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, मुझे लगता है कि यार मेरी वैल्यू नहीं है, तो मैं ना गेस्टन बेशन नाम की एक जगह है यहाँ पे, हाँ। वहाँ चला जाता हूँ। समझ गया। अरे रोड बोल रहा है। तो नहीं, अंदर नहीं जाता हूँ, तो मतलब बाहर बाहर घूमता हूँ, तो वो लोग बहुत वैल्यू देते हैं, मतलब बहुत अटेंशन देते हैं, तो लगता है कि यार हाँ मैं हूँ इस जिंदगी, मतलब सब लोग देख रहे हैं, बुला रही हैं वो लोग, तो ऐसा लगता है और कि तू यार वहां से फिर कान साफ करा के आ जाता है? नहीं, मैं ऐसे घूमता जाता हूँ। मेरा दोस्त MBA कर रहा था पुणे में, तो वो उसको वहाँ डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा तुझे थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के लाता हूँ कि तुझे फील होगा। ये कहा ठीक है, तो आज तू एक जगह चलते हैं।
तो मैं उसको ऐसे घुमाने लगा, तो वहाँ तो बिल्कुल वो तो अपना डिप्रेशन में था, उसको कोई फील नहीं हुआ, हम फिर चलने लगे। तो एक बुढ़ा था, मतलब बिल्कुल, उसने हाथ में छड़ी सी ले रखी, ये कह रहा बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हारी दादी गए हुए, और अगर मैं अकेला ऊपर जाऊंगा तो ये लोग पैसे वैसे छीन लेते हैं, अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो शायद पुण्य तो बहुत कर लिए, ये वाला पुण्य कभी नहीं करा, क्या पता इससे कुछ बदल जाए भाई लाइफ में। तो बाप से पुण्य खींच रहा है। तो ये यार ये क्या है? जैसे ही हम उन बुढ़े के साथ पीछे पीछे चले, जैसे हम ऊपर पूछे, बुढ़े ने अपनी छड़ी निकाली और हमारे गर्दन पे लगा दी, और 2-3 औरतें तुरंत आगे एकदम कि पैसे निकालो सालो, तुम्हारे जेब में क्या क्या सब होता है। है ये, होता है ये। मैंने ये कहा, होता है। मैं भी तो बुढ़े को ही ठगना चाहता था। सुनी है मैंने ये बुढ़े की कमर सीधी हो गई और उसने तुरंत, तो मेरा दोस्त तो डिप्रेशन में बैठा, कर लो क्या करो, वो सब बताओ। सवाल मेरे से कर रहे कि चल पैसे निकाल, पैसे वैसे लिए, मैंने कहा ठीक है अब हम जाए, नो नहीं अब अंदर जा। मैंने कहा हमें नहीं करना, मैं तो हम तो ऐसे ही घूमने पिकनिक गए, अंदर जा। सेक्स करना। मैंने कहा अंदर, मगर अंदर तो नहीं जाना, मेरे दोस्त ने कहा चला जा भाई जब आया तो। ये तो कहानियां तूने देख अपने लिए बनाई हैं। फिर तो देख करना ही पड़ेगा ना। अंदर गए हूँ तो जैसी आपकी बेंच है ऐसी पत्थर की वहाँ सीढ़ी लगी हुई है। बेंच मत बोलो, पत्थर की बेंच थी। हाँ ठीक है, फिर तो बुढ़िया भाई तेरे रुपए। तो वो बुढ़िया एक लेटी हुई थी, बीड़ी पी रही थी, वो उसने सूट पहन रखा, नीचे नहीं कुछ नहीं पहन रखा, ये कह रही मैंने अब कहा क्या बोलूं वो। अरे जैसा हुआ भाई इस वैसा बता रहा कच्चे हूँ में ना भी अनरियल लिखा है। ये ले ले। मैंने कहा कहानी नहीं थी कहानी। मैंने कहा अम्मा जी नहीं हमें तो अम्मा भाई उसकी कोठे पे अरेंज हो गई। अरेंज उसने डिसाइड। सॉरी भाई ये कहानी यहीं तक रोक दे पहले तो, और एक बार प्लीज इसको 5100 दे दे। ओए ओए, ये वहाँ पे फिर कैरिस्टन बैशन रोड जाएगा ये। इस बार वहाँ ये नोट नहीं चलता। तेरे बटुए में थे कितने पैसे, मुझे ये जानना है। नहीं वो पता, अच्छी बात बताऊँ क्या होती है, ये साले हमसे डिटेल्स में आएंगे क्या? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और पहली बात तो भाई एड्स चेक करवाओ। तो वो इस 5100 से नहीं होगी। हाय, What's your name? माय नेम इज इला सिंघानिया। हाँ मैम, आप अपना फीलिंग बताओ प्लीज। एंगर, क्योंकि मेरे बंदे को लगता है कि मुझे एंगर इश्यूज है और मुझसे शादी नहीं कर रहा है। और उसी वजह से एंगर आपको और आ रहा है। हाँ, ये तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा। ये तो EMI लोन समझा दिया आपने मुझे एकदम। आपकी अभी एज क्या है और आप किस एज में शादीशुदा होना चाहते हो? आई एम 26 एंड मैं 29 तक तो करना चाहती तो हूँ। 3 साल वो पकोड़े तलेगा। तो नहीं भाई, वो 28 में करेगा ना फिटजी की तरह तैयारी करते हैं ना भाई, वो अर्ली राइजर्स करना चाहती है वो, कि अभी से तैयार हो जा। पता है क्योंकि क्या है ना, ये एक डिसीजन टर्निंग पॉइंट होता है 26-27 में, क्योंकि उनके दिमाग में रेडार आ चुका है ना, कि करनी है या तो करो या तो अभी बता दो। मम्मी मिलना भी चाहती है, मेरी मम्मी मिलना भी चाहती है, मेरी मम्मी तैयार है, बट ही इज नॉट रेडी टू मीट। ओ Yes. अगर मम्मी मिलना चाहती है तो फिर मिलवा दो। और मैं उसकी एक दिन मम्मी बोलो से मिल ब्लिंकिट चुकी लेके हूँ। आ जा। मैं उसकी मम्मी से मिल चुकी हूँ, पर वो मेरी मम्मी से नहीं मिलना चाह रहा है अब तो। हाँ वो मतलब, हाँ ये हुई ना स्मार्ट बात। उसकी फील्डिंग सेट कर। स्टार्टिंग में घटिया लगा बट एंड तक बहुत बहुत हो अच्छी गया। आइडिया कई बार ये भी होता है, वो चाहता होगा उसकी फैमिली थोड़ा सा उसको इतना रिस्पेक्ट करने लग जाए, क्योंकि लड़कों के साथ कई बार होता है। मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने घर पे है ना श्रेया का फोटो दिखाया पहले मम्मी पापा को, बहुत पहले 3-4 साल पहले, कि माँ ये लड़की है पसंद है। मम्मी खुश हो गई और फोटो दिखा और ये कर वो कर, और पापा बोल रहे हैं इसे पता है तू इसके बारे में ये सब बातें कर रहा है। नहीं आता। मेरे साथ सेम हुआ था। मैंने एक लड़की को डेट करना शुरू करा, मैंने अपने पापा को जाके बताया, मैंने कहा पापा मैं ना उसको डेट करूँ। कह रहा झूठ। हो जाएगी मैरिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है 26, हाँ तो अभी तो 3 साल है, अभी से ये तो क्या अच्छा टेंशन ले रहे हो? रिलेशन है, ये तो क्यूट चल रहा है। नहीं, ज्यादा मत शादी वादी डालो, ये बनाए हुए खेल हैं दुनिया के। हाँ खुद की कर ली तूने। क्योंकि दुनिया हूं मैं। मैम थैंक यू सो मच, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम फॉर शेयरिंग एस। मैं होपिंग आपका जल्दी हो जाए जो आप चाह रहे हो। ठीक है, विल मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट
तो आप सबको हाथ में एक पेपर्स दिए थे ना, राइट, जहाँ पे एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ रेड है. नाउ दैट कम्स टू यूज. Basically, our sponsors, Dimension. Can I have a round of applause for Dimension for sponsoring our show? Yes, thank you so much. No, thank you. वो Dimension. So Dimension की tagline है, they say the most comfortable man wears Dimension. तो आपके जो पेपर के साइड है, green means comfortable and red means uncomfortable. Your date's best friend joins you for dinner unannounced. Comfortable, ma'am? आप comfortable? Not कोई है किसी के पास कि किसी के साथ ये हुआ था actually? Yes, brother. What's your name? भाई मैं ऐसा ना हिल्स की डेट पे था. तो we were planning to meet and at the last hour I got to know that she is coming with her best friend. कैंसिल किया तूने? कोई ट्राई किया? यार मैंने ट्राई तो बहुत करा बट उसने बोला नहीं मिलना तो है. Fuck. तो मैंने तू बोला अपना फ्रेंड अरेंज करता. हाँ मैंने अरेंज करने के लिए बोला बट she said no. She said my friend is here to judge you, not to date your friends. I just said that I wanted to go to the washroom and I left. Okay. अरे वाह, बेलून पे पकड़ा पता दिया. चल गया बंदे. यार पहले मतलब डेट पे 10-15 मिनट्स आई वाज देयर तो उसकी फ्रेंड और वो अपने आप में ही बात करे जा रहे थे एंड हर फ्रेंड वाज लाइक कि तू इतना भी नहीं कर सकता, तू उतना भी नहीं कर सकता. तो आई वाज लाइक कि फक दिस शिट यार, मैं ये कर सकता I deserve better. भाई they were expecting that I should pay the bill, Of course. I should get the drinks, I should decide what to order for 3 of us. तो पानी मंगा देते ना सौंफ के साथ. अपने पेरेंट्स को अपनी शॉपिंग का असली प्राइस बताना. मैं कंफर्टेबल हूँ भाई. ओके, कोई है एनीवन हु इज लाइड? मैंने तो पापा को बोला है जोरधन तो जूते ही 1500 से स्टार्ट होते. जोरधन. ये जोरधन, ये जो जबलपुर के पास है ना जगह भैया. मेरे साथ तो चश्मों में हुआ था. मैं एक बार चश्मे लेके आया था और ऐसे एक्सपेंसिव ब्रांड के थे, 15-18 हजार के थे. पापा को मैंने बताया कि फर्स्ट कॉपी है 2000 की. पापा ने मुझे एक्चुअली 2000 दे के बोले कि मेरे लिए भी लेके आ. अच्छा. और मेरी पड़ गई. Oh, when she badmouths about you to her friends. आपकी गर्लफ्रेंड When she badmouth You. in badmouths front of her friends. चुगली. चुगलियां तो चलेंगी. चुगलियों में क्या हमारा घाटा है? मेरे एक दोस्त का मतलब दोनों का कुछ इशू हुआ था. वही ब्रेक वाला जो था ना तो मतलब सेट पे वही पैसा वाला लड़के ने ब्रेक लिया. लड़की ने नहीं बोला कि ठीक है. तो उस पे वो कर रहा था कि माइंड फ्रेश करने के लिए वो लड़के से बात करने लगा. फिर पकड़ा गया. लाइक मारी इसे 4 दिन बाद. तो अभी लड़की ने मेरे को कॉल पे लिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल पे लिया, अपनी 2 और दोस्तों को कॉल पे लिया. मेरे को इधर पे उसका वकील रखा. मेरा दोस्त नहीं है कॉल पे और उसकी भर के करके रखी है कि हाँ तुम्हारा दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है. मैंने बोला ठीक है मेरा दोस्त है मेरा भाई है 4 गालियां दे दो. उसने गलती करी है मेरे को बोलो. आई हैव द राइट. मैं उसे थप्पड़ मारूंगा समझाऊंगा व्हाटएवर. तुम नहीं हाँ ठीक है मेरा सिक्का खोटा है ओके. तुम अपने 40 दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती काहे कर रही हो? सही बात. क्योंकि बचाना तो है कुछ ना कुछ करके. पर मैं आपको बात बताऊं. आपको ऐसा अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं करने चाहिए. मैं नहीं मतलब कर रहा. जैसे इसके मैं इसके साथ रहता हूँ बट मैं नहीं ट्राई करता हूँ इसकी लाइफ. मैं आज तक उसको उस जैसा बात की मैं- गाली देता हूँ मैं इसकी बताता हूँ बट कहानी. मैं उसको मेंटल टॉर्चर होने नहीं दे सकता फॉर द एंटायर लाइफ. है ना. नहीं, मैं इसको because he stood for his friend, I want to हाँ, give ये him इतना तो करा है 51. इसने भाई. एक एक बार बार ताली round of दो भाई. applause for him, yeah, please. क्या है? तू तो बोल मत. खबर क्या हुआ जो मैं तुम्हें बताया था ना अपना स्टार्टिंग का सीन कि मैं पकड़ा जो भी गया था है ना. पूरा पकड़ा वकड़ा मैंने तुम्हें बता दिया सीन. तुम्हें पता है मैंने सबसे पहला कॉल ओमकार को किया था. हाँ. क्योंकि मेरी बुस्सी भरी जा रही थी. एक ही कमरे में मुझे 3 घुसंड मारे थे और 2 चप्पल मारी थी. मेरी पड़ गई थी मतलब. और फिर वो भाग भी गई जो भी था. मैंने उसको कॉल किया और कॉल करके मैंने बोला यार देख हम तो ब्रेक पे थे तो 2 महीने का ब्रेक था और ऐसा चल रहा था. तो उसने कहा भाई है ना ब्रेक तो ब्रेक होता है चाहे वो 2 मिनट का क्यों ना हो. ब्रेक तो ब्रेक है. तूने कुछ गलत नहीं किया. तू फोन काट दे कोई दिक्कत नहीं. तू उसको ढूंढ किया कोई दिक्कत नहीं. मैं दिल्ली आया हूँ बैंगलोर से. बोल रहा है ऐसे दोस्त पे मुझे थू आती है. ऐसे धिक्कार है ऐसे दोस्त पे जो ये करता है. क्योंकि हुआ क्या ना भाई ये सब मैं इसके मुंह पे बोलना चाहता भाई हूँ. पता क्या हुआ. इसने ये गया होगा श्रेया ने इसकी बुद्धि भरी होगी. भाई वो ठीक है तूने 2 मिनट मुझे बोला मुझे साथ में नहीं. मैं कम से कम मेरा एक दोस्त तो मेरे साथ है ना यार. चाहे मैं सबसे लीचड़ इंसान हूँ मैं मानता हूँ लेकिन कोई तो है. वहां श्रेया ने इसकी बुद्धि भरी फील्डिंग सेट करी. इसने ज्यादा लीचड़ मैंने आज तक नहीं देखा. तो तू इसकी मत मान. नहीं बट तू दोस्त जनरली बहुत अच्छा. round of applause for him please यार. उनका इसको 50 हाँ भाई. रुपीस दे. भाई तालियां बजाओ भाई के लिए यार. नहीं, I know तुम disagree कर रहा है बट हम लोग I disagree.
that's the end of the show. Thank you so much. वो खत्म हो गया डिक्लेरेशन है वो भी मैंने अपना इमोशन वो लव वाला दिया था आज मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है ओए कांग्रेचुलेशंस शगन मिल अब तो गया भाई तेरे को वकील वाली तैयारी करनी पड़ेगी चलो भाई थैंक यू सो मच Can we have a huge round of applause for Omkar Yadav for taking out time and coming here? Thank you so much. That's the end of the show. Please drive safe.